बानी पीटीआई अकाउंट से शेख मुजीब की वीडियो कैसे अपलोड हुई? एफआईए ने उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर खान और रऊफ हसन को इंक्वायरी के लिए तलब कर लिया। मंगल को सुबह 11 बजे तलबी का नोटिस। अकाउंट से की गई पोस्ट से अवाम में खौफ और बेचैनी फैलने का खदशा है। नोटिस का मतलब वीडियो तनाज़े पर पीटीआई रहनुमाओं के मुख्तलिफ बयानात। बैरिस्टर गौहर ने कहा बानी पीटीआई को इसका इल्म ही नहीं। तर्जुमान रऊफ हसन का कहना था बानी पीटीआई का अकाउंट मुल्क से बाहर से ऑपरेट होता है। अली मोहम्मद खान का कहना था ऐसा गलत फहमी की बुनियाद पर हुआ, आइंदा नहीं होगा। साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी बोले बानी पीटीआई ने हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ने का कहा है, उसमें गद्दारी क्या है? और महंगाई के मारे अवाम पर फिर बिजली गिरा दी गई। बिजली 3 रुपए 76 पैसे मजीद महंगी। नेपरा ने वफाकी हुकूमत को फैसले से आगाह कर दिया। बात करना चाहते हैं, हम कहते हैं बात करें, वो कहते हैं आपसे नहीं करेंगे। हम कहते हैं किनसे करेंगे, तो कहते हैं उनसे करेंगे। हम कहते हैं वो कौन है, कहते हैं कब्र तक जिनका पीछा करेंगे। कब्र तक उनका पीछा करना है या उनसे बात करनी है, या हमसे बात करनी है, या किससे बात करनी, दीवार से बात करनी? आए बात करें। हुकूमत की पीटीआई को मुज़ाकरात की फिर पेशकश। आए बातचीत करें, मुज़ाकरात करेंगे तो मसाइल का हल निकलेगा। विफाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा किसी को गद्दार नहीं कह रहे, हम कहते हैं मुज़ाकरात करें, वो कहते हैं आपसे बात नहीं करेंगे। हमसे बात नहीं करेंगे तो क्या दीवारों से बात करनी है? नवाज शरीफ ने कहा था तमाम दर्द साइड पर रखता हूँ, मुल्क के लिए आगे बढ़ें। मुफ्ती बाहनी और कभी पाकिस्तान के 2 लख्त होने का जिक्र करते हैं। आप क्या चाहते हैं? थोड़ा तनाव में कमी करें, कम से कम टीवी पर आकर कह दें कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। रऊफ हसन पर हमले के मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। सड़कों पर ऐसे हमला होना गैर मुनासिब है। पीटीआई माजी की गलतियों पर माफी मांगे तो हम बात करने के लिए तैयार हैं। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी कहते हैं पीटीआई बानी के ट्वीट से ताल्लुक है। ये ट्वीट को ओन कर रहे हैं, ना डिलीट। ये चोरी करते हैं और सीनाजोरी भी। 9 मई के मुल्जिमान तो केपी के वजीर आला भी बन गए। अदालतों से अपील है 9 मई के मुल्जिमान को सजाएं दी जाएं। गवर्नर हाउस किसी साजिश का घर नहीं होगा। क्या हमूदुर रहमान कमीशन एक हफ्ता पहले आई है? इमरान खान साहब सियासत में आए थे तब हमूदुर रहमान कमीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी रिपोर्ट। ये मुल्क दुश्मनी इमरान खान क्यों कर रहा है? इमरान खान की जमात से तालिबान ज्यादा अखलाकियात से भरे हुए लोग हैं। कम से कम जो करते हैं उन तो करते हैं, ये करते भी और मानते भी नहीं। तालिबान भी बानी पीटीआई से अच्छे हैं, जो कहते हैं वो तस्लीम भी करते हैं। अजमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की बुनियाद पर नई नस्ल के जहन में फौज के खिलाफ नफरत भरी जा रही है। अफवाज पाकिस्तान और चीफ जस्टिस के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी की जा रही है। पाकिस्तान के टुकड़े करना बानी पीटीआई का एजेंडा है। इनका इनकलाब सिर्फ इतना है कि एनआरओ दे दिया जाए। अडियाला जेल में देसी मुर्ग या मटन खाने से इनकलाब नहीं आते। अपने बच्चों को लंदन से बुलाएं। पीटीआई मुतशद्दुद वाली जमात है और जिसके जहन में एक और 9 मई जैसा प्लान नजर आता है। नायब अदालती कार्रवाई जाती मकासद के लिए इस्तेमाल करने के इम्कानात को रद्द नहीं किया जा सकता। बानी पीटीआई नैब तरमीम दरख्वास्त में कभी अदालत के सामने पेश नहीं हुए। बानी पीटीआई की नुमाइंदगी की दरख्वास्त पर उन्हें वीडियो लिंक सहूलत की इजाजत दी गई। अचानक केपी हुकूमत की लाइव दिखाने की दरख्वास्त समझ से बालातर है। बानी पीटीआई ने भी केस में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को फरीक नहीं बनाया। अवामी मुफाद का मुकदमा न होने के बायस लाइव नशरियात की दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। नैब तरामीम केस की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। सुप्रीम कोर्ट हर मुकदमे को बराह रास्त नशर नहीं कर सकती। खुसूसन ऐसे मुकदमात लाइव नहीं दिखाए जा सकते जिनमें सियासी या जाती मकासद वाबस्ता हों। इम्कान था सुप्रीम कोर्ट को सियासी मकासद पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। खदशा दुरुस्त साबित हुआ। बानी पीटीआई ने 8 फरवरी इंतखाबात इंक्वायरी कमीशन का तस्करा किया। चीफ जस्टिस साहब बेंच में ना बैठे, ना कोई मेरे ऑफिस में ऐसी कोई मीटिंग हुई, ना कोई लेटर लिखा गया और ना ही हमारा कोई इरादा है। अदलिया खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट के दरमियान एक खलीज पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ऐसी खबरें चल रही हैं कि चीफ जस्टिस को बेंच से अलहदा करने की इस्तदा की गई है। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा शाह फैसल का कहना है ऐसी खबरों में कोई सदाकत नहीं। इसका मकसद सिर्फ अदलिया और केपी हुकूमत में खलीज पैदा करना और 3 जून के केस को नुकसान पहुंचाना है।
मुल्क में इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए। अदम बर्दाश्त का कल्चर बहुत तकलीफदेह है। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारक का तकरीब से खिताब। कहा, एक परचम तले सब इकट्ठे होकर चले तो बहस मुबाहिसे की जरूरत नहीं होगी। मजहबी रवादारी के हवाले से पाकिस्तान ऐसा नहीं था जैसे अफगान जंग के बाद आपने देखा। पेट्रोल की कीमत में 15 नहीं 4.25 रुपए कमी। डीजल 8 रुपए के बजाय 3 रुपए 86 पैसे सस्ता। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद पेट्रोलियम मसनूआत में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 268 रुपए 36 पैसे, डीजल की नई कीमत 270 रुपए 22 पैसे, मट्टी का तेल 171 रुपए 61 पैसे का हो गया। वज़ीर आज़म हाउस से पेट्रोल और डीजल ज्यादा सस्ता करने का गलत ऐलान किया गया था। अवाम का कहना है हुकूमत ने हातिम ताई की खबर पर लात मारी है, इसके बदले बिजली महंगी कर दी जाएगी। T20 वर्ल्ड कप की पार्टी अमेरिका में 20 टीमें, 55 मैचेस और एक ट्रॉफी। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का बिगल बजने में सिर्फ एक रोज बाकी। मेगा इवेंट में शरीक टीमों की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। वेस्ट इंडीज, जनूबी अफ्रीका और नेपाल की टीमों का शूट भी हो गया। पहला मैच मेजबान अमेरिका और कनाडा के दरमियान इतवार को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 5:30 बजे डालस में खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप के लिए अपना एंथम जारी कर दिया। एंथम की थीम साडी वारी होए रखा गया। गाना पाकिस्तान के मारूफ गुलकार आरिफ लोहार, अली अजमत ने गाया। यकीन है T20 वर्ल्ड कप में दिलचस्प मुकाबले देखने को मिलेंगे। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम कहते हैं वर्ल्ड कप के लिए रवानगी से कबल पाकिस्तान टीम की मेजबानी की। कप्तान बाबर आजम और टी के लिए नेक ख्वाहिशात। पाकिस्तानी टीम से बैटिंग और बॉलिंग टिप्स भी ली हैं। हैदराबाद की दुकान में सिलेंडर धमाके का एक और जख्मी कराची में दम तोड़ गया। अलमनाक साने में जामबक अफराद की तादाद 9 हो गई। सिविल अस्पताल में 14 जख्मी अब भी जेर इलाज। 8 की हालत तशवीशनाक। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक लोग दुकान के बाहर आग देखने जमा थे कि अचानक धमाका हुआ। इंतजामी गफलत के बायस इमदादी कार्रवाइयों में भी ताखीर हुई। चाहते हैं कि हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जजेस आए फ्रॉम माइनॉरिटीज इन पाकिस्तान। जो माइनॉरिटी का लफ्ज है वो मुझे ज्यादा पसंद नहीं है। माइनॉरिटी सिर्फ नंबर है आपका हक उतना ही है जितना मेरा हक है पाकिस्तान में। प्लीज ये याद रखें, आईन में आप और मेरे में कोई फर्क नहीं है। हमारे लिए रियासत मदीना से बड़ी कोई और मिसाल नहीं हो सकती। आईन पाकिस्तान अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। आईन में तमाम शहरियों को बराबर हुकूक हासिल हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, चाहते हैं आला अदलिया में अक़लियतों से भी जज आएं। पाकिस्तान का वाहिद परचम है जिसमें अक़लियतों की नुमाइंदगी है। इस्लामी तालीमात भी हमें अक़लियतों के हुकूक सिखाती हैं। इस्लाम में इबादत गाहों को नुकसान पहुंचाने से मना किया गया है। हालात में आगे बहुत बिगड़ते हुए देख रहा हूँ और हालात को मैं जल्दी सेटल होते हुए नहीं देख रहा। और जुलाई में और ज्यादा मुझे सिचुएशन जो है वो क्रिटिकल होते हुए नजर आ रही है। नून की हुकूमत कायम रहेगी या मैं नहीं देख रहा। जल्दी जो है ये इश्यूज बढ़ते जाएंगे और मैं आगे काफी प्रॉब्लम देख रहा हूँ। इसी साल हुकूमत की तब्दीली है, मैं ये देख रहा हूँ। हालात बिगड़ते और इसी साल हुकूमत की तब्दीली देख रहा हूँ। बजट के बाद मजीद खराबी पैदा होगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा डॉक्टर रमेश कुमार कहते हैं, मुझे हर चीज का पता है, इसलिए नून लीग की हुकूमत कायम रहते नहीं देख रहा। मुश्किल हालात के बाद आगे गेम किस तरफ जाता है सितंबर अक्टूबर में पता चलेगा। देखना होगा बेहतरी दोबारा इंतखाबात से आती है या कोई और सेटअप आता है। नवाज शरीफ को एंटी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ यू टर्न लेते देख रहा हूँ। अगर करवट बानी पीटीआई की तरफ गई तो फिर ये मुल्क के लिए मजीद तबाही होगी। हुकूमत चलाना बानी पीटीआई के बस की बात नहीं। हमारे नैब के कानून में ये अजीबोगरीब एक इल्ज़ाम कोई भी लगा दे, साबित उसको करना है कि जिस पर लगा दिया गया है। और ये रियासत अपनी नाकामी का ऐलान कर रही होती है। मैं समझता हूँ कि ये मामला चल नहीं पाएगा। इतना ज़्यादा इसमें खुद मुस्लिम लीग नून के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं
और हम भी समझते हैं कि उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। विफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने नैब ऑर्डिनेंस को रियासत की नाकामी करार दे दिया। कहा इसके खिलाफ मुस्लिम लीग नून के अंदर से भी आवाजें आ रही हैं। MQM समझती है इस पर नजरसानी की जरूरत है। इशरतुल इबाद की MQM में वापसी से मुतालिक सवाल पर कहा पहले ये देखना होगा कि उनके लिए पाकिस्तान आने के दरवाजे खुले हैं या नहीं। शहर में इगवा बराए तावान में CTD एहलकारों का मुलव्वस होना तशवीशनाक है। गवर्नर सिंध वजीर आजम से बात करके शहरियों को एतमाद मिलेंगे। सिंध पुलिस के गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस 16 एहलकार मुअत्तल। DIG सक्खर का एहलकारों को B कंपनी रिपोर्ट करने का हुक्म। 2 इंस्पेक्टर्स, 2 ASI, 2 हेड कांस्टेबल और 10 कांस्टेबल शामिल। ताल्लुक खैरपुर सक्खर घोटकी से है। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। मुल्तान, बहावलपुर, भक्कर और बूरेवाला में पारा 43 डिग्री तक पहुंच गया। लिया, साहिवाल, सरगोदा, गुजरावाला, जहलम और जैकबाबाद में दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर और फैसलाबाद में 43, पेशावर, रहीम यार खान और नवाबशाह में पारा 42 डिग्री को छू गया। शाम के वक्त लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, दीर, चित्राल, स्वात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश मुतवक्के। दोनों जो पेपर स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं तो वो 2 मुख्तलिफ जगहों से आउट हुए हैं और हम उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कोई जो है वो मोबाइल फ़ोन किसी के पास, बच्चे के पास नहीं है। पानी वगैरह ठंडे का बंदोबस्त है। बच्चियाँ बड़े इत्मीनान से पेपर कर रही हैं। कराची में इंटरमीडिएट के इम्तिहानात का आगाज। 12वीं जमात का अंग्रेजी का पर्चा मुकर्ररा वक्त से पहले सोशल मीडिया पर वायरल। चेयरमैन इंटर बोर्ड का कहना है पर्चा लीक करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। किसी भी इम्तिहानी मरकज पर लोड शेडिंग की शिकायत नहीं। इम्तिहानी मराकज में सरकारी असातिज़ा के बजाय प्राइवेट अफराद के ड्यूटी देने का इंकशाफ। खैरपुर में 11वीं जमात का फिजिक्स का पर्चा आउट हो गया। व्हाट्सएप ग्रुपों में गर्दिश करने लगा। कोट DG, नारा, ठरी मीरवा, फैजगंज और दीगर शहरों में नकल का बाजार गर्म। शहरों फेरोज में चेयरमैन बोर्ड नवाबशाह पर नकल माफिया का हमला। फारूक हुसैन की गाड़ी पर फायरिंग और पथराव किया गया। फारूक हुसैन शाह ने बताया शिकायत मौसूल होने पर आया तो माफिया ने इम्तिहानी सेंटर में दाखिले से रोका और हमला किया। 50 तलबा को नकल करते पकड़ा। एक उस्ताद को भी पकड़ लिया। फायरिंग और पथराव में मुलव्वस नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। मुल्क में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। रवां साल पोलियो केसेस की तादाद 4 हो गई। नेशनल पोलियो टेस्टिंग लेबॉर्ट्री की तस्दीक। ज़राए कौमी इदारा सेहत के मुताबिक पोलियो केस वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1 है। शिकारपुर से रिपोर्ट हुआ। इसराइल की रफाह पर शदीद बमबारी। मजीद 60 फलस्तीनी शहीद। जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप के मलबे से 20 बच्चों समेत 70 फलस्तीनियों की लाशें बरामद। 24 घंटे में मजीद 95 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। मजमूई तादाद 36,379 हो गई। गजा में जंगबंदी के लिए इसराइल का नया मंसूबा। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने तफसीलात बता दी। कहा मुजवजा मंसूबा 3 मराहिल पर मुश्तमिल है। पहला मरहला 6 हफ्ते तक इब्तदाई जंग बंदी का है जिसमें इसराइली फौज गजा से निकल जाएगी। कैदियों का तबादला होगा। फलस्तीनी शहरी गजा वापस जाएंगे। दूसरे मरहले में जंग के मुस्तकिल खात्मे की शराइत पर बातचीत होगी। तीसरे मरहले में गजा की ताबीन नौ होगी। हमास ने तजावीज़ को मस्बत करार दे दिया। It pains me to see the women from my country going through unimaginable losses themselves during the current genocide in Gaza. न्यूयॉर्क में इसराइली जारहियत को नस्लकुशी करार देने पर मुसलमान खातून नर्स को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फलस्तीनी नजाद अमरीकी नर्स हसन जब्बार ने अस्पताल में तकरीब से खिताब में कहा था, मेरे मुल्क फलस्तीन में नस्लकुशी के दौरान खवातीन अपनी जानों से हाथ धो रही हैं। भारत में आम इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले के लिए पोलिंग। 7 रियासतों की 57 नशस्तों पर आवाम अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रही हैं। वोटिंग के तमाम 7 मराहिल मुकम्मल होने के बाद 4 जून को नताइज का ऐलान किया जाएगा।
भारत में शदीद गर्मी, रियासत पटना में 85 अफराद हीट स्ट्रोक से चल बसे। नई दिल्ली समेत वस्ती, शुमाली और मशरकी रियासतें शदीद गर्मी और हीट वेव की जद में। ज्यादा अमवात बिहार, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में हुई। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। शदीद गर्मी से मुतासिर 23 पुलिस एहलकार भी अस्पताल पहुंच गए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह रिचर्ड थॉमसन से लंदन में मुलाकात। अक्टूबर में शेड्यूल पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद के इंतजाम से भी आगाह किया। कहा पाकिस्तान में क्रिकेट टीमों के लिए फूल प्रूफ इंतजाम किए जाएंगे। रिचर्ड थॉमसन को पाक इंग्लैंड सीरीज पर दौरे पाकिस्तान की दावत दी। और फुटबॉल के शौकीन सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जद्दा में किंग्स कप देखने पहुंच गए। मैच के इख्तिताम पर फहते अल हिलाल टीम को ट्रॉफी दी। अल हिलाल और अल नसर का फाइनल मैच मुमलकत की तारीख में पहली मर्तबा सिनेमा हॉल्स में बराह रास्त दिखाया गया। अल हिलाल ने अल नसर के खिलाफ पेनल्टी पर 5-4 से कामयाबी हासिल की।